डियर टीचर्स, आइए जानते हैं यूडाइस प्लस पर आप अपने बच्चों का डाटा एक साथ फिल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको एक एक करके भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी बच्चों का डाटा एक साथ फिल करके अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ यूडाइस प्लस के पोर्टल पर आइएगा और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल मिलेगा। यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट हो, और गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका यहाँ स्टेट शो हो जाएगी। उस स्टेट का ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने को बोलेगा। यूजर आईडी में अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरेंगे, आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो भरेंगे और कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरिए और जो भी रजिस्टर्ड नंबर है वो भरेंगे। कैप्चा कोड भर के जैसे सबमिट करेंगे, आपके उस मोबाइल पर पासवर्ड आ जाएगा। वहाँ से वो डिटेल्स लेकर लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर कुछ डिटेल पॉपअप में शो हो जाएगी। इसे पढ़ लीजिएगा और क्लोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके विद्यालय के यूडाइस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके विद्यालय की डिटेल होगी और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे और यहाँ पर आपके विद्यालय के जो भी बच्चे होंगे वो शो हो रहे होंगे। आपको बता दें, एक्सेल फॉर्मेट में भरने से पहले इसे आपको एक साथ अपलोड करना होगा। इसी को बोलते हैं कि आप एक साथ बल्क में स्टूडेंट को अपलोड कर सकते हैं, वो एक्सेल फॉर्मेट होता है। वो अपलोड करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपने अपने इन बच्चों का जो है सेक्शन यानी एलियास सिलेक्ट कर चुके हों। उसके बाद अगर आपके विद्यालय में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तभी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, वो ये यहाँ पे मना कर देगा। ठीक है, तो अगर 100 से कम बच्चे हैं तो आप इस प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको दिखेगा सेक्शन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे सेक्शन मैनेजमेंट का जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ एक्सपेंड ऑल सेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो सेक्शन यानी एलियास है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर क्लास के सामने एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन एलियास आएगा, इस पर जो है आप ए भर दीजिएगा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज हिंदी करके अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से बारी बारी से सभी क्लास के सेक्शन जो हैं आप चूज कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं, अब स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब आपको बच्चों का डेटा अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड डेटा बाया एक्सेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हमने अपलोड डेटा बाया एक्सेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिख कर आ गया, योर स्कूल डजंट हैव परमिशन टू अपलोड डेटा थ्रू एक्सेल। क्योंकि इस स्कूल में जो है 100 से कम बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर परमिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं उनमें आप इस फॉर्म के द्वारा अपलोड कर सकते हैं। चलिए कोई दूसरा स्कूल देखते हैं, यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। आइए फिर से आपको वही क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड डेटा वाया एक्सेल। अब यहाँ पर हमने कोई दूसरा स्कूल ले लिया है जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पर अपलोड डेटा वाया एक्सेल पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा बल्क मॉड्यूल इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब ये है एक साथ आप जो है अपलोड कर सकते हैं बल्क में। यहाँ पर कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर कंसेंट देना यानी टिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, अपलोड डेटा वाया एक्सेल। यहाँ पर अपलोड टेम्पलेट, फिर है एक्सेल वैलिडेशन अपडेट्स और फाइनल अपलोड। इन 3 स्टेप्स में आपको ये कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर एक्सेल अपलोड हिस्ट्री भी देख सकते हैं अगर पहले आपने कभी अपलोड किया हो, या यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी इसको अपलोड करने की। यहाँ पर देखिए, अब आपको वो टेम्पलेट मिलेगा कहाँ जो आपको भर के यहाँ पर अपलोड करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ब्राउज़ फॉर फाइल आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अपनी एक्सेल सीट भर रखी होगी बच्चों की डिटेल की, जैसे आप क्लिक करते हो ये वहाँ पहुँचा देगा इंटरनल मेमोरी में। वहाँ से वो सीट उठाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेकिन वो शीट मिलेगी कहाँ, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट फॉर अपलोडिंग। ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके उस ब्लैंक एक्सेल सीट को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से आपके सामने वो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपके स्कूल का यूडाइस कोड, नेम, ईयर यहाँ पर और क्लास, सभी चीज़ें पहले से ही फिल होंगी क्योंकि आपने स्कूल के ही डैशबोर्ड से इसे डाउनलोड किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल कॉलम होंगे जो 54 हैं, यहाँ पर इतने आपको कॉलम भरने होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वैलिडेट डेटा का बटन होगा, इस पर क्लिक करके आप चेक करते जाएंगे कौन सी एंट्री हमारी सही है, कौन सी गलत है। आइए अब चलते हैं, आपको किस तरह से भरना है ये बताते हैं।
जब आप इसे ओपन करेंगे भरने के लिए तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी रिस्क करके कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि जब ये ऑप्शन आएगा और आप वैलिडेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो एक एरर आएगी। आइए आपको क्लिक करके दिखाते हैं वैलिडेट डेटा पर। देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही वैलिडेट डेटा पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक एरर शो हो गई, क्योंकि जब तक ये सिक्योरिटी रिस्क वाला ये जो एरर है यहाँ पर शो होती रहेगी तब तक आपका नहीं बताएगा कि ये डेटा आपके सही भरा हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आइए सॉल्यूशन बता देते हैं। आप ये फाइल कंप्यूटर लैपटॉप में ही ओपन करेंगे तभी से ये सही से वर्क कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कॉर्नर में देख रहे हैं फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर मिलेगा ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सेल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ ट्रस्ट कॉर्नर पर क्लिक करना है। ट्रस्ट कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा ट्रस्ट कॉर्नर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मोर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। मोर सेटिंग्स पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे ये अभी डिसेबल हो रखा होगा। आपको क्या करना है, यहाँ इसे इनेबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ इनेबल मैक्रो पर क्लिक कर देने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद आपको कंप्यूटर में एक सेटिंग और करनी है। चलिए अपने वहाँ डैशबोर्ड पर चलते हैं जहाँ पर ये एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड कर रखी है। जैसे आपने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर कंप्यूटर के ये फाइल डाउनलोड कर रखी है, यहाँ पर ये शो करेगी। इस पर आप अपनी माउस का राइट क्लिक करिएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी वाला ऑप्शन शो होगा, यहाँ अनलॉक पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये सेटिंग करने के बाद अब फिर से आपको इस अपनी एक्सेल सीट को ओपन करना है। आप देखेंगे वहाँ पर जो एरर आ रही थी सिक्योरिटी रिस्क वाली, वो यहाँ पर गायब हो गई। अब आप जैसे ही वैलिडेट डेटा पर क्लिक करते जाएंगे आप देखते जाएंगे आपका डेटा सही है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, देखिए जैसे आपने कोई डेटा भरा यहाँ पर बच्चे का नाम या सेक्शन, रोल नंबर वगैरह, और उसके बाद आप जैसे ही वैलिडेट डेटा पर क्लिक करते हैं अगर आपकी भरी हुई एंट्री येलो कलर में आती है तो इसका मतलब है वो वहाँ पर कोई गलती है, एरर है। अगर येलो कलर में नहीं आती है तो सही है। ये बारी बारी से चेक करते जाएंगे। इसका मतलब ये पहले आप सारा डेटा भर लीजिएगा, उसके बाद फाइनली वैलिडेट डेटा पर क्लिक करके आप पता कर लेंगे कि कहाँ पर गलती है। जहाँ पर गलती होगी वहीं पर येलो कलर की स्ट्रिप यानी पट्टी शो कर देगा। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि डिटेल आप क्या भरना चाहते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में आपको एम या एफ नहीं भरना है, तो इस तरह से आप जेंडर के लिए देख सकते हैं, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, ट्रांसजेंडर के लिए 3। इस तरह से यहाँ पर भरेंगे और डेट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसका फॉर्मेट DD MM YY में रहेगा। इस तरह से आप उस डिटेल पर क्लिक करके जान सकते हैं किस बॉक्स में क्या भरना है। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कहाँ पर क्या भरना है। वहीं पर अगर कैटेगरी भरने की बात आती है तो जनरल के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 4। यहाँ पर देखेंगे फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं किस फील्ड में क्या भरना है। तो इस तरह से आप एक्सेल सीट पर अपने बच्चों का डेटा भर लीजिएगा। जहाँ पर कोई गलती है वैलिडेट डेटा क्लिक करके पता करते रहिएगा और फाइनली जब आपकी एक्सेल सीट ये भर जाए तो वहाँ पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर वहाँ पर जो अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा था उस पर क्लिक करके इस सीट को अपलोड कर दीजिएगा। जब आपकी एक्सेल सीट भर जाए तब आपको क्या करना है, फिर इस पोर्टल पर आ जाना है, इस वाले ऑप्शन पर ब्राउज फॉर फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ आपने एक्सेल सीट बना रखी है वो सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद वैलिडेशन प्रोसेस होगी, उस पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका फाइनल अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप बच्चों का डेटा एक साथ बल्क में अपलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @mydoubts AR News and Tech पर जुड़ सकते हैं।